हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसवीवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया व्लॉग जिसमें हम देखेंगे शिवाजी पार्क के बारे में और दादर चौपाटी के बारे में। तो शिवाजी पार्क और शिवाजी पार्क चौपाटी ये दादर में स्थित है और इसका एक इतिहास भी है जो मैंने आपको जो बताना चाहता हूँ वो अभी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और उसके साथ ही आपको ये बता दूँ कि शिवाजी पार्क की जो खासियत है, जो अभी नए नए चीज़ें जो यहाँ पर आई गई है वो है सेल्फी पॉइंट नारली पार्क। और आगे आप देखोगे कि शमशान भूमि जो है, अगर यहाँ से आप सीधे जाओगे और लेफ्ट लोगे तो यानी कि बाएं साइड में तो आपको शमशान भूमि दिखेगी और दाएं साइड में आपको चौपाटी का व्यू दिखेगा। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये स्तंभ है। तो ये स्तंभ शिवाजी पार्क चौपाटी का, और इसका एक इतिहास जो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो चलिए। तो ये है नारे बाग। तो अभी हम अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो जैसे हम अंदर जाते हैं हमें बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। और ये व्यू अगर आपको शांति से यहाँ पर बैठ के रिलैक्स करना है तो बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। और यही शिवाजी पार्क की खासियत है। तो हम आगे जा रहे हैं अभी, और यहाँ पर आप क्राउड को देख सकते हो कि यहाँ पर सारे लोग रिजुविनेशन का मजा ले रहे हैं। यंगस्टर्स भी हैं और फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली क्राउड भी है। और सबसे पॉपुलर स्पॉट है ये दादर में। तो नारियल बाग जैसे नाम दर्शाता है, कोकोनट ट्रीज का बाग। यहाँ पर कोकोनट ट्रीज भी है। यू कैन सी हियर द ट्रीज इन नंबर्स एज वेल एज द क्राउड हियर। तो हम जैसे आगे जा रहे हैं वैसे हमें पीछे की तरफ समंदर का नज़ारा भी अच्छे से दिख रहा है। तो ये तो नारियल बाग का एरिया है अभी। जैसे ही हम आगे जाएंगे हमें चौपाटी का भी व्यू अच्छा दिखेगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि शिवाजी पार्क एक ऐसा पार्क है जिसकी जगह सिटी में सबसे बड़ी है, और वो है 28 एकड़ की जगह। 28 एकड़ की जगह सबसे बड़ी जगह है शिवाजी पार्क में। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ये आपको दिखेगा कि गणेश द्वार है, स्वामी नारायण गणेश द्वार। और उसके आगे आप देखोगे सीलिंग ब्रिज और समंदर का व्यू। पर मैं अभी नीचे नहीं गया, हम अभी नारियल बाग में ही है। और जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपको दिखेगा कि वहाँ पर शिवाजी पार्क का एक स्पॉट बना हुआ है, सेल्फी स्पॉट भी बोल सकते हैं उसे। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं हमें दिखता है शिवाजी पार्क पॉइंट, और यहाँ पर यंगस्टर्स की भीड़। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर दिखाने का एक सेटअप चल रहा है। तो नारियल बाग में पिक्चर भी फिल्म आप देख सकते हो, और एक आगे वो उस साइड में भी लगने वाला है। तो ये एंटरटेनमेंट का अच्छा स्पॉट है शिवाजी पार्क पॉइंट। यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी ऐसे दिखता है।
तो ये यहाँ पर अत्तदीप भवम और यहाँ पर स्तंभ, और जैसे हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो शमशान भूमि का रास्ता, और जैसे हम राइट जाएंगे तो चौपाटी का रास्ता। तो यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे जनों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे जाएं। तो कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करना है लोगों से, क्योंकि लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो मैं चौपाटी के स्पॉट पर आ गया हूँ। तो आपको घुड़सवारी करनी है कार्ट पर, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, पहले घुड़सवारी डायरेक्टली घोड़े पर बैठ के किया जाता था और उसका अलग चार्जेस रहते थे। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर एक कार्ट दिया हुआ है पीछे डोली के जैसे, और वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं। तो डिफरेंट अलग अलग तरीके यहाँ पर लगाए गए। अभी भी वैसे ही है, घुड़सवारी कर सकते हो आप। तो घुड़सवारी सिंगल भी कर सकते हो और कार्ट पर बैठकर भी कर सकते हो, और एक फैसिलिटी दी गई है। और ऐसे करते करते अगर आपको गोला खाने का शौक़ हो तो गोला खा सकते हो। और एज़ पर पॉपुलर स्पॉट उसके चार्जेस भी अलग होते हैं। और यहाँ पर चाट भी खा सकते हो। और ये यहाँ पर सीलिंग का स्पॉट, समंदर, और मैं यहाँ पर, तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। उसके साथ ही रिलैक्सेशन का मूड अगर आपको बनाना हो तो यहाँ पर ज़रूर आइए। बहुत ही लाजवाब दादर चौपाटी। तो अगर आपको ट्रैम्पोलिन का भी मज़ा लेना हो तो बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन का भी यहाँ पर एक अलग ही स्पॉट दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर ट्रैम्पोलिन का मज़ा उठाते हुए, तो यहाँ पर आप ये देखोगे, और ये सनसेट व्यू यहाँ पर बहुत ही लाजवाब तरीके से दिख रहा भी है, हम मज़ा भी ले रहे हैं। तो हम यानी कि मैं और आप, और यहाँ पर जो क्राउड है सब। तो अभी हम जाएंगे शिवाजी पार्क ग्राउंड। चलिए। एक चीज़ आपको बता दूँ शिवाजी पार्क ग्राउंड पर जाने से पहले कि जैसे ही हम स्तंभ के आगे जाते हैं तो यहाँ पर त्याग मूर्ति माता रमाबाई भीमराव आम्बेडकर इनका डेक है। तो ये विभाग अंदर है जो महानगर पालिका ने बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे दिखता है। तो जैसे ही हम आगे जाते हैं वैसे आपको दिखेगा बहुत ही ओपन स्पेस है, और यहाँ से भी हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम देख सकते हैं व्यू स्पॉट समंदर का। और यहाँ पर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ से भी हम व्यू ले सकते हैं। ऐसे ही हम आगे जाएंगे, देखते हैं और हमें क्या तो सिटिंग स्पॉट है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे सिटिंग स्पॉट दिखा तो क्राउड भी उतना ही दिखा। तो अभी हम जैसे आगे आते हैं तो उसे आपको दिखेगा कि सनसेट पॉइंट बहुत ही करीब से हम देख सकते हैं, और सनसेट विद सीलिंग ब्रिज, ये नज़ारा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद हम आगे जैसे ही चौपाटी के मेन स्पॉट से हम आगे आए डेक पर, तो यहाँ पर हमें बीच समंदर में आने का मौका मिला।
और उसके बाद ही चलिए हम अब क्राउड से भी पूछते हैं एक करके। तो एक्सक्यूज मी, या सो दिस इज निंजा एसपीवी चैनल, आई एम सौरभ विश्वकर्मा। तो आपको दादर चौपाटी में आकर कैसा लगा? ये मेरा पहला विजिट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बार बार आने का मन कर रहा है। इधर का माहौल जो आप देख रहे हैं नीट एंड क्लीन है कंपैरेटिवली अदर बीचेस व्हिच आर सीन इन फील नेक्स्ट टू कम हियर एंड सी द पब्लिक बहुत साफ सुथरा है। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट दैट। ओके, तो आपने सुना, तो दोस्तों आपने सुना कि यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है और यहाँ पर रिलैक्सेशन करने यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट भी फॉर रिलैक्सेशन मूड। तो चलिए अभी हम, तो दोस्तों हम आ गए हैं हम शिवाजी पार्क ग्राउंड और यहाँ पर मीनाताई ठाकरे इनका स्मारक। उसके बाद पीछे के साइड में आप यही देख सकते हो शिवाजी पार्क ग्राउंड, और ये 28 एकड़ बहुत ही बड़ी जगह। उसके साथ ही मैंने जैसे आपको बोला था, जैसे आपको कहा था कि बहुत ही रोचक कहानी बताने वाला हूँ। कहानी यानी कि कहानी नहीं, इतिहास ही है। और ये कैसा है इतिहास, बहुत ही अच्छा और वो भी रोमांच से भरा, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स की जो चळवळ हुई थी, तो चळवळ यानी कि क्या, कि यहाँ पर मूवमेंट जो हुआ था वो प्रहलाद आत्रे, यहाँ के लॉर्ड बोले जाते हैं। प्रहलाद आत्रे ये शिवाजी पार्क ग्राउंड के लॉर्ड बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो मूवमेंट किया था, मराठी में बोलते हैं चळवळ, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था। और यहाँ की जो स्थापना हुई थी, शिवाजी पार्क ग्राउंड की जो स्थापना हुई थी वो 1925 में हुई थी। और 1925 में जो ब्रिटिश इंडिया था तब के समय का, तब से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और उसके बाद ही यहाँ पर शिवाजी पार्क ये नाम दिया गया था, पर बाद में बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क ये बताया गया और ये इसे रीनेम किया गया। और इसके साथ ही और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर क्रिकेटर्स, जो नामचीन क्रिकेटर्स हैं, वो यहाँ से ही एक्सप्लोर, यानी कि बोल सकते हो कि यहाँ से ही उन्होंने अपना कदम चुना था और छुआ भी था उसके बाद आगे। और उसके साथ ही यहाँ पर एक्टर्स, राइटर्स, सिंगर्स ये रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, और जो ये स्पॉट को और ही आकर्षक बना देता है। तो ये शिवाजी पार्क ग्राउंड इसीलिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन स्पॉट है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी है, जो नामचीन पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पर रहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो भी मीटिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियंस, तो ये यहाँ पर ही होती है। और उसके साथ ही आपको और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर यंगस्टर्स की बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और फुटबॉल की भी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सामने। तो ये सब चीज़ें शिवाजी पार्क, छत्रपति शिवाजी पार्क ग्राउंड को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। तो चलिए हम आगे जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी पार्क ग्राउंड का जो रेसिडेंशियल एरिया और विद ग्राउंड ये जो जगह है, यहाँ पर और एक बात है कि 2010 में यहाँ के जो रहिवासी है उन्होंने फाइलिंग की हुई थी कंप्लेंट की कि यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत है। इसलिए जस्टिस कोर्ट से न्याय आया कि ये जोन को साइलेंस जोन ग्राउंड या फिर साइलेंस पार्क करके यहाँ पर मोहरा लगाया जाए, और यही यहाँ पर अमल किया गया है। तो यहाँ पर साइलेंट जोन है। ये और एक बड़ी चीज़
तो सबसे पहले ये 1925 में एस्टेब्लिश हुई या फिर स्थापन हुई जगह है। उसके बाद ही इसका नाम का रीनेम महानगर पालिका ने किया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर यंगस्टर्स अपनी प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर फुटबॉल की प्रैक्टिस हो रही है। और साथ साथ अभी मैं जो टाइम में आया हूँ वहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस कम हो रही है, पर ये ग्राउंड क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और यहाँ पर अभी के लिए फुटबॉल प्लेयर्स दिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है शिवाजी पार्क। और एक चीज़ बता दो दोस्तों कि जैसे ही हमने दादर चौपाटी की बात कही, वहाँ पर और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर चौपाटी थी वहाँ पर गणेश विसर्जन का जब फेस्टिवल होता है, गणेश फेस्टिवल, तब ADM यानी कि अनिरुद्ध एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और पुलिस टीम यानी कि कॉप्स और ADM के जो वॉलंटियर्स और मैनेजमेंट टीम रहती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो वहाँ पर क्राउड कंट्रोल करती रहती है। और उसकी वजह से ही जो क्राउड मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो ये सब चीज़ें थी। और उसके साथ ही मैंने आपको अभी ये फ़ोटो पुलिस स्टेशन का भी बताया हुआ है। दादर चौपाटी में तो ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए होता है। कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई गाइडेंस हो तो वहाँ के कॉप्स आपको गाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो दादर को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आगे के वीडियोस में, ऐसे बने रहिए और नंबर ऑफ़ काउंट्स बढ़ाइए दोस्तों। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरिओम।